ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 10 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। इसके हमने 11 सूत्र पूरे किए हैं। पिछले प्रसंग में ब्रह्म को निमित्त कारण बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र संख्या 12 उसकी भूमिका है। ब्रह्मणो निमित्त कारणत्वं जगज्जन्मादि विषये बहुभिर्युक्ति प्रमाणैः प्रदर्शितम्। ब्रह्मणः निमित्त कारणत्व, ब्रह्म के निमित्त कारण को लेकर के जगत जन्मादि विषय और जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के विषय में, इन दोनों के विषय में, ब्रह्म के निमित्त कारण के विषय में और जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के विषय में बहुभी युक्ति प्रमाणे प्रदर्शितम, बहुत सारी युक्तियों और प्रमाणों से ये दिखाया है कि ब्रह्म ही निमित्त कारण है और जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में ब्रह्म ही कारण है। इदानीम, अब इसके आगे ब्रह्मणो भिन्न भिन्न नामानि आध्यात्मिक गुणयोगात् दर्शयिष्यन्ते। ब्रह्मणः भिन्न भिन्न नामानि, ब्रह्म के अलग अलग नामों को लेकर के, और वो अलग अलग नाम भी आध्यात्मिक गुणयोगात्, आध्यात्मिक गुणों के कारण से, अर्थात अंतरात्मा को प्राप्त करना है। जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त करता है, अंदर से ही प्राप्त करता है, बाहर से नहीं। ब्रह्म की प्राप्ति अंदर से होती है, इसलिए आध्यात्मिक गुण योगा। आध्यात्मिक का मतलब है यहाँ पर आत्मा अपने अंदर ही उसके साथ युक्त होने के कारण से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस बात को लेकर के दर्शयिष्यन्ते, दिखाते हैं। स्पष्ट हो गई जी भूमिका। ब्रह्म के अलग अलग नामों को लेकर के चर्चा करेंगे, और वो जो ब्रह्म के अलग अलग नाम हैं वो जीवात्मा अपने अंदर आत्मस्थ होकर के उस आत्मा को, ब्रह्म को जान सकता है। इस संदर्भ में बहुत सारे सूत्र आगे दिखाएंगे। तत्र प्रथमम उच्यते, सबसे पहले परमात्मा के गुण को लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। आनंदमयो अभ्यासात्, महत्वपूर्ण सूत्र है। आनंदमयो अभ्यासात्, ब्रह्म कैसा है? आनंदमय है। ब्रह्म कैसा है? वो आनंदमय है। और ये बात कैसे जाना जाए इस बात को? तो अभ्यासात्, आत्मा योग का जब अभ्यास करता है तब ब्रह्म आनंदमय इसका पता लगता है। ब्रह्म आनंदमय है, ये अभ्यास से, योग के अभ्यास से पता लगता है। और जो योग का अभ्यास नहीं करता है उसको ब्रह्म आनंदमय ये पता नहीं लग सकता। यूँ तो सुन लेते हैं, आप सुनो, भगवान आनंदमय है, आनंद स्वरूप है, भगवान आनंद देता है, भगवान का आनंद होता है, भगवान का सुख होता है, सुन सकते आप। सुनने से क्या होगा?
उसके अभ्यास से पता लगता है कि ब्रह्म आनंदमय है, वो भी योगाभ्यास के माध्यम से। आनंदमय यत् प्रकृतं निमित्त कारणम ब्रह्म अध्यात्म ग्रंथे। यत् प्रकृतम निमित्त कारणम, जो अभी अभी प्रकरण में ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में प्रस्तुत किया है, उसी निमित्त कारण वाले ब्रह्म को अध्यात्म ग्रंथे, अध्यात्म ग्रंथों में क्या बताया है, अर्थात आत्मा की प्राप्ति करने वाले जो ग्रंथ है, उपनिषद है, उस आध्यात्म ग्रंथ में ब्रह्म को क्या बताया है, जो ब्रह्म निमित्त कारण है सृष्टि का। ऐसे ब्रह्म को अध्यात्म ग्रंथ में, उपनिषदों में क्या बताया, तो कहा आनंदमय कोशो अपि उच्यते। उस निमित्त कारण ब्रह्म को आनंदमय कोश के रूप में भी बताता है, यह बताती है उपनिषद। यानी ब्रह्म कैसा है, वो आनंदमय कोश है, आनंद का भंडार है। या कोश का मतलब है भंडार, जिसे आप कहते हैं ना वित्त कोश। वित्त कोश का मतलब क्या होता है, बैंक। वित्त कोश का मतलब है धन का आधार, धन का भंडार, जहाँ धन रहता है पुष्कल मात्रा में, उसको बैंक कहते हैं आप। उसी को वित्त कोश कहते हैं हम लोग हिंदी में। और परमात्मा कैसा है, आनंदमय कोश है, वो आनंदमय कोश है। और अध्यात्म ग्रंथ में, उपनिषदों में ब्रह्म को आनंदमय कोश के रूप में उच्यते कहा जाता है। और ये बात समझ में कब आती है, कथम, तो कहा अभ्यासात, अध्यात्म अभ्यासात। अध्यात्म का, उपनिषद का जब अभ्यास करता है व्यक्ति, पढ़ने का अभ्यास नहीं, यहाँ पर उपनिषद पढ़ने का अभ्यास नहीं, यहाँ पर उपनिषद किसको कहते हैं जी, उप समीप, निषद बैठना, प्रभु के समीप बैठ करके जब अभ्यास करता है व्यक्ति योग के माध्यम से, ब्रह्म के निकट बैठ करके जब अभ्यास करता है, वो है उपनिषद। और ब्रह्म के समीप बैठ करके अभ्यास करता है तो ब्रह्म से बहुत दूर है, पास में जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। ब्रह्म तो बहुत दूर है, कोसों दूर रहता भगवान। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके, तो बहुत दूर है भगवान। किन से दूर है भगवान, मूर्ख से, अविद्याग्रस्त व्यक्ति से, मोह में जो आकंठ डूबा रहता है, राग में, मोह में, द्वेष में जो आकंठ डूबा रहता है, उनसे भगवान बहुत दूर होता है, बहुत दूर रहता है। और जो तत्वज्ञान से युक्त होता है, उसके बहुत निकट रहता है। तो ब्रह्म के समीप बैठना है, ज्ञान पूर्वक ब्रह्म के निकट जाना है, और ये योगाभ्यास के बिना संभव नहीं है। तो अध्यात्म अभ्यासात, इसी को खोला है आत्मनि अभ्यासात। आत्मनि अभ्यासात, अपने अंदर ही अभ्यास करना होता है, अंदर ही अभ्यास करना होता है, अंतर्मुखी बन करके अभ्यास करने से। अध्यात्म अभ्यासात आत्मनि अभ्यासात, आत्मनि अभ्यसनाद, आत्मनि अभ्यसनाद, आत्मा के अंदर ही अभ्यास कर लेने से। और ये होता है योग के माध्यम से। चित्तवृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों को रोकना है अंदर ही। इसी को बोला है अंतर्दृष्टौ, आंतरिक दृष्टि से। अंतर्दृष्टौ, आंतरिक दृष्टि से अभ्यास करना होता, अंदर से अभ्यास करना होता है। तारतम्येन अनुभवनात्, और तारतम्येन, तारतम्य से, लगातार ध्यान के माध्यम से परमात्मा का अभ्यास कर लेने से तब अनुभव होता है परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंदमय कोश है।
उक्तम च, और इस बात को लेकर के शास्त्र ने बोला है, उपनिषद ने बोला है क्या? तारतम्य क्रमः, वहाँ पर भी तारतम्य क्रम, निरंतर कैसे अभ्यास करते हुए परमात्मा के आनंदमय कोश का अभ्यास कर सकते हैं, वहाँ पर भी तारतम्य क्रम अर्थात क्रम बताए वहाँ पर। तत्र अंतिमः, जब वहाँ अंतिम क्रम आता है तो वहाँ बोला है एतस्माद् विज्ञानमयाद् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमयः। ये तैत्तिरीय उपनिषद का प्रकरण है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में ये बात कही गई है। वहाँ परमात्मा के 4 भाग बताए गए। नहीं, ये तो मांडुक्य उपनिषद में बताया है। हाँ, मांडुक्य उपनिषद में 4 पद बताया। ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। एतस्माद् विज्ञानमयाद् अन्यः, इस विज्ञान में जीवात्मा से अन्य अलग है, अंतरा वो सर्वथा भिन्न प्रकार का है, ऐसा वो आत्मा है। कैसा है वो? आनंदमय, वो आनंद स्वरूप है। ये परमात्मा के लिए स्पष्ट किया है। इस विज्ञान में जीवात्मा से वो बिल्कुल अलग है, ऐसा वो जो आत्मा है वो आनंदमय स्वरूप है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। ब्रह्मा आनंद स्वरूप है। ब्रह्मा आनंद स्वरूप है क्योंकि शास्त्रों में अंतर्मुखी होकर, क्योंकि शास्त्रों में अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखी का मतलब है आत्मा में अपने आप में प्रविष्ट होकर, ये है अंतर्मुखी होकर ब्रह्म का बार बार अभ्यास करने का उपदेश होने से। अंतर्मुखी होकर ब्रह्म का बार बार अभ्यास करने का उपदेश होने से। अंतर्मुखी होकर ब्रह्म का बार बार अभ्यास करने का उपदेश होने से। हाँ जी, ब्रह्म आनंद स्वरूप है क्योंकि शास्त्रों में अंतर्मुखी होकर ब्रह्म का बार बार अभ्यास करने का उपदेश होने से। अब इसका खंडन और उसका उत्तर अगले सूत्र में 13वें सूत्र में किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता कहता है आपने ब्रह्म को आनंदमय कोश के रूप में प्रस्तुत किया, और आनंदमय जो शब्द आया है ये तो विकार को बताने के लिए आता है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहता है। विकार शब्दात न इति चेत, विकार शब्दात न इति चेत, ये प्रश्नकर्ता की ओर है। विकार शब्दात न इति चेत, इतना भाग जो है प्रश्नकर्ता का है। ये जो आनंदमय शब्द आपने ब्रह्म के लिए प्रयोग किया है, ये विकार शब्द वाला अर्थात विकार अर्थ को बताने वाला शब्द है। ब्रह्म में तो कोई विकार होता नहीं है, तो आनंदमय जो शब्द है ब्रह्म के लिए नहीं आ सकता, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। फिर आनंदमय शब्द किसके लिए आता है? विकार अर्थ को बताने के लिए आता है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। यदि ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तो
तो सिद्धांती कहते हैं ना, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? प्राचुर्यात्, आनंदमय कोश जो शब्द है या आनंदमय जो शब्द है ये विकार अर्थ में आता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल विकार अर्थ में ही आता है ऐसा नहीं है, प्राचुर्य अर्थ में भी आता है। ये सिद्धांती ने उत्तर दिया। अब इसको भाष्य के माध्यम से सबको समझना है। अपना मन बनाइए, मेरे को समझना है। ये मन बना करके एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ व्याकरण की बात आ गई। सूत्र में व्याकरण है और कुछ नहीं, सूत्र में व्याकरण है और कुछ नहीं। तो व्याकरण की बात है तो व्याकरण की रीति से थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है आप सबको। विकार शब्दात न इति चेत, अब इसका भाष्य करते हुए भाष्यकार ने लिखा है, यो अत्र आनंदमय शब्द स विकार शब्द। यो अत्र, जो यहाँ आनंदमय शब्द, सूत्र में जो आनंदमय शब्द आया है ये स विकार शब्द, ये विकार शब्द है, अर्थात विकार अर्थ को बताने वाला शब्द है। अब मैं पहले अपनी ओर से भूमिका बता देता हूँ, ये विकार शब्द का मतलब क्या होता है, फिर हम यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। मेरी ओर देखिएगा। लोहा समझते हैं, आयरन। लोहे से बने हुए पदार्थ को लोहमय कहते हैं, लोहमय। समझ में आ गया? जैसे मैं कहूँगा गाय है, गौशाला में जो खड़ी रहती है ना, आजकल आपको बताना पड़ता है गौशाला में खड़ी रहती है, वैसे नहीं, गाय होती नहीं है, गौशालाओं में रहती है। आजकल हम इतने दीनहीन गरीब हो चुके हैं कि हम अपने घर में गाय नहीं रख सकते हैं, तो गौशाला में रखा जाता है। तो अब वो गाय से गोबर आता है तो गाय का विकार है, तो इसलिए गोबर को गोमय कहते हैं, गोमय। स्पष्ट हो गया आपको? ऐसे लोहमय, लोहे से बने हुए वस्तु को लोहमय कहते हैं, और मिट्टी से बने हुए पदार्थ को मृन्मय कहते हैं। मृन्मय, क्योंकि मृत मिट्टी को कहते हैं, उधर मया है इसलिए ताकु ना हो जाता है, मृन्मय, अर्थात मिट्टी से बनी हुई वस्तु को मृन्मय कहते हैं। लोहे से बने हुए लोहमय कहते हैं, सुवर्ण से बने हुए सुवर्णमय कहते हैं। ये समझ में आ गया? तो लोहे के विकार को लोह, क्योंकि लोहा, अब लोहे से बना हुआ कढ़ाई है, मान लीजिए लोहे से बने हुए कढ़ाई, तो लोहे से बना है यानी लोहे का विकार है वो, क्योंकि लोहा लोहे के रूप में नहीं है ना, बदल करके कढ़ाई के रूप में आ गया, इसलिए उसको लोहमय कहते हैं, इसलिए उसका विकार है, अर्थात लोहे का परिवर्तित वस्तु। विकार का मतलब परिवर्तन। आप में से बड़ा विकार दिख रहा है जी, मुरझावश चेहरा दिख रहा है, क्योंकि विकार आया हुआ है। क्या विकार है? बुखार हो गया, यही तो विकार है। विकार का मतलब परिवर्तन। हम लोग गुरुकुल में थोड़ा संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं सर। अरे वो फल रखे हैं, अरे उसमें विकृति आ गई। क्या बोलते हैं जी? विकृति, अर्थात बदलाव हो गया। सब्जी में विकृति आ गई, सुबह की बनी हुई सब्जी थी, वैसे गर्मी भयंकर चल रही है तो उसमें विकृति आ गई, अर्थात विकार आ गए। क्या विकार है? सड़ गया, बासी हो गया, दुर्गंध सी आ रही है, इसका नाम है विकार, अर्थात बदलाव, परिवर्तन। तो लोहे को बदल दिया तो लोहमय बन गया, सोने को बदल दिया तो सुवर्णमय बन गया। तो ये जो मय मय जुड़ रहा है ना शब्द के अंदर, अंत में मय मय जुड़ रहा है, मय जो जहाँ मय जुड़ता है ये विकार अर्थ को बताने वाला होता है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। और आपने आनंदमय, आनंदमय में भी मय जुड़ रहा है, इसका मतलब ये आनंदमय जो है विकार शब्द है।
किसका विकार है? प्रकृति का विकार है, क्योंकि प्रकृति में ही विकार होता है, आत्मा में तो विकार होता नहीं है। तो आनंदमय जो शब्द है ये प्रकृति के लिए, अर्थात प्रकृति से आने वाले सुख के लिए है। प्रकृति का सुख आनंदमय कहलाता है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जैसे लोहमय, सुवर्णमय, मृणमय, गोमय, ये सब विकार अर्थ को बताने वाले शब्द हैं। तो ऐसे आनंदमय भी विकार अर्थ को बताने वाला है, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना है। तो ईश्वर आनंदमय नहीं हो सकता। अगर आनंदमय का मतलब वो विकार वाला है वो ईश्वर, और ईश्वर विकार वाला नहीं हो सकता। ये प्रश्नकर्ता का वास्तविक प्रश्न है। अब उत्तरकर्ता ने उत्तर क्या दिया? नहीं, ये जो मय जो आता है विकार अर्थ में आता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल विकार अर्थ में ही मय आता है ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? तो कहा प्राचुर्यात। प्राचुर्य का मतलब अत्यधिकता। जिसके अंदर कोई चीज बहुत अधिक हो ना, उसके लिए भी मय आता है। जैसे आपको बोला जाता है आप धनवान हैं, मधु जी आप धनवान हैं, तो धनवान है तो धनवान का मतलब धन वाला या धन वाली। अगर स्त्री है तो धन वाली, और पुरुष है तो धन वाला। तो धनवान जो है ये धन वाले थे। अगर मैं धनवान वान ना जोड़ करके मैं बोलूं धनमय, आप तो धनमय हो गए। तो धनमय का आप कोई विकार थोड़े हैं, आपके पास धन अत्यधिक है इसलिए धनमय हो गया। तो अत्यधिक अर्थ को बताने के लिए भी मय शब्द आता है। ये उत्तर दिया है। तो ईश्वर में बहुत अधिक आनंद है, प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ईश्वर में आनंद है। कम नहीं होता ईश्वर का आनंद। प्रकृति का आनंद जो है वो कम हो जाता है। संसार का जो आनंद है वो समाप्त होता है, कम होता जाता है, लेकिन ईश्वर का आनंद समाप्त नहीं होता। अब लेते जाओ और बढ़ता जाएगा। बल्कि तो मय शब्द जो जुड़ता है किसी के साथ में, वो विकार अर्थ में तो जुड़ता ही है, लेकिन प्रचुर अर्थ में भी जुड़ता है। तो आप विकार अर्थ में मत लीजिएगा, इसको प्रचुर अर्थ में लीजिएगा। इसलिए आनंदमय परमात्मा का नाम है। ये उत्तर दिया है। अब समझ में आ गया आप सबको? अब आइए, यो अत्र आनंदमय शब्द, ये जो सूत्र में आनंदमय शब्द आया है, स विकार शब्द, वो विकार शब्द है, यानी विकार अर्थ को बताने वाला शब्द है। व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। तो कहते हैं ये जो आनंदमय शब्द है विकार अर्थ को बताने वाला शब्द है। क्यों ऐसा आप कहना चाह रहे हो? वो अपना प्रमाण दे रहा है, एविडेंस दे रहा है। मयट प्रत्यय से विकारे विधानात्। ये जो मया शब्द के अंत में जो मया है ना, ये प्रत्यय है। संस्कृत में व्याकरण में प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द में। जैसे गम धातु है, गम धातु है ना, तो गम धातु में प्रत्यय जुड़ता है, ती जुड़ता है तो गच्छति बन जाता है। जैसे पठ धातु है, उसमें ती प्रत्यय जुड़ता है तो उसको पठती बन जाता है। तो ऐसे ही विकार, ये जो मय ये मयट प्रत्यय कहलाता है। तो कहता है वो मयट प्रत्यय से विकारे विधानत। ये जो मयट प्रत्यय है, मयट में टकार हट जाता है, मय बच जाता है। तो ये जो मय प्रत्यय है ये विकार अर्थ में शास्त्र विधान करता है। कौन से शास्त्र? व्याकरण शास्त्र, अष्टाध्यायी। व्याकरण शास्त्र है अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी में ये जो मयट प्रत्यय है ये विकार अर्थ में वहाँ विधान किया है महर्षि पाणिनि ने। उसका सूत्र भी बता रहे हैं। तस्य विकारे मयट वैतयोर भाषायाम अभक्ष्य अनाच्छादनयोः। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। मतलब दो सूत्र हैं यहाँ पर। तस्य विकारे, तस्य विकार अर्थ में, तस्य विकारः एक सूत्र है अष्टाध्यायी का। तो तस्य विकार अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। विकार अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। कहाँ होता है?
तो कहते हैं एतयो भाषायाम अभक्ष अनाच्छादनयो। एक तो भक्ष अर्थ नहीं होना चाहिए और आच्छादन अर्थ नहीं होना चाहिए। जहाँ भक्ष अर्थ हो वहाँ नहीं होगा और जहाँ आच्छादन अर्थ हो वहाँ नहीं होगा। तो भक्ष और आच्छादन अर्थों को छोड़ करके भाषायाम, भाषा में, लोक में मयट प्रत्यय होता है। किस अर्थ को बताने के लिए? विकार अर्थ को बताने के लिए। तो तस्य विकार का मतलब है विकार अर्थ में मयट प्रत्यय होता है भाषा में, लोक में, पर वहाँ भक्ष अर्थ नहीं होना चाहिए और आच्छादन अर्थ नहीं होना चाहिए। ये सूत्र का अभिप्राय है। तो अब इसका आगे बता रहे हैं, अस्ति ही प्रकृति नामकम जड़ वस्तु। प्रकृति नाम वाली जड़ वस्तु होती है। यद आनंद शब्द वाच्यम, जो कि आनंद शब्द से उसको बोला जाता है। प्रकृति नाम वाली वस्तु जो है वो जड़ वस्तु है। यद आनंद शब्द वाच्यम, वो आनंद शब्द से उसका कथन किया जाता है, यानी प्रकृति को भी आनंद शब्द से बोला जाता है शास्त्रों में। तस्य विकार आनंदमय, और उस प्रकृति का जो विकार है वो आनंदमय कहलाता है। तो तस्य विकार आनंदमयो भवितुमर्हति, उसी का विकार ये आनंदमय शब्द हो सकता है। अर्थात प्रकृति के विकार को ही आनंदमय शब्द से कह सकते हैं, ये परमात्मा को नहीं कह सकते आनंदमय शब्द। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो कहाँ प्रकृति को आनंद शब्द से बोला है? आनंद प्रकृति, यथा प्रकृति को आनंद शब्द से बोला जाता है। यथा, अब वो प्रमाण दे रहे हैं, आनंदमयो ही आनंदभुक् प्राज्यः तृतीय पादः। ये मांडुक्य उपनिषद का वचन है। मांडुक्य उपनिषद में 4 पाद बताए गए हैं और वहाँ प्रसंग है वास्तव में परमात्मा का। आप लोगों ने अपने पास उपनिषद रख लिया, आप लोगों ने उपनिषद रखा है तो उपनिषद खोल करके देखो। मांडुक उपनिषद में, मांडुक उपनिषद का मांडुक्योपनिषद का प्रारंभ में ही बोला है, दूसरे श्लोक में, सर्वम ही एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये जो भी दिखाई दे रहा संसार में, सृष्टि में, ये सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये सब कुछ, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म है। अयम आत्मा, और ये आत्मा है, वो ही ब्रह्म है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, वह ये जो ब्रह्म रूपी आत्मा है चतुष्पाद, 4 पादों वाला है। ये प्रसंग प्रारंभ किया। अब आगे तीसरे श्लोक में प्रथम पाद बताया, जागृत स्थानो बहिप्रज्ञा। जागृत स्थान, ब्रह्म का जो जागृत स्थान है वो प्रथम पाद है। मैं इसकी व्याख्या नहीं करने वाला हूँ, केवल आपको संकेत कर रहा हूँ। फिर अगले चौथे श्लोक में स्वप्न स्थानो अंतप्रज्ञ, स्वप्न स्थान को अंतप्रज्ञ बोला है, ये द्वितीय पाद कहा है यहाँ पर। और जब यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, जब सोता हुआ व्यक्ति कुछ भी कामना नहीं कर सकता है, ये तृतीय पाद कहा है। इस तृतीय पाद में आनंदमयो ही आनंदभुक् चेतो मुखा प्राज्ञा तृतीय पादा, ऐसा लिखा है। तो यहाँ आनंदभुक्, आनंदमयो ही आनंदभुक्,
ये आत्मा जो है आनंदमय अर्थात आनंद को भोगने वाला है, आनंद भुक, आनंद को भोगने वाला है। तो इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर प्रकृति को आनंद शब्द से बोला है, इसलिए आनंद को भोगने वाले को आनंदमय कहते हैं, जीवात्मा को। उसी जीवात्मा को आनंद भुक कहते हैं। तो ये प्रकृति का विकार है, ये आनंदमय शब्द, ये इसका तात्पर्य है यहाँ बोलने का। तो कहते हैं आनंद प्रकृति, आनंद तो प्रकृति है। यथा जैसे कि शास्त्र में बोला है आनंदमयो ही आनंद भुक, आनंदमयी को ही आनंद भुक कहा है उपनिषदकार ने, अर्थात आनंद को भोगने वाला। तो आनंद को भोगने वाले को आनंद भुक कहेंगे, आनंदमय कहेंगे, अर्थात जीवात्मा जो कि आनंद को भोगने वाला है। फिर आनंद कौन है? वो प्रकृति है। और ये प्राज्ञा, इसको प्राज्ञा कहते हैं, अर्थात जीवात्मा है। तृतीय पाद, ये तीसरा पाद है। ये प्रसंग प्रारंभ किया वहाँ पर। तो इस प्रसंग से आनंदमय शब्द विकार अर्थ को बताने वाला है, ये सिद्ध किया है प्रश्नकर्ता। अब ये आनंद भुक जो है ये जीवात्मा ही है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। आदि शंकराचार्य भी यहाँ जीवात्मा अर्थ लिया है, उसको यहाँ उद्धृत किया है। अत्र आनंद भुक आनंदस्य प्रकृत्याख्यस्य भोक्ता भक्षका शंकरः। अत्र यहाँ पर इस प्रमाण में जो आनंद भुक शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है? आनंदस्य अर्थात प्रकृत्याख्यस्य भोक्ता, आनंद अर्थात प्रकृति नामक आनंद का जो भोक्ता है वो कौन है? जीवात्मा है, जो कि भक्षक है, उसको भोगने वाला है। ऐसा शंकराचार्य ने अर्थ किया है। फिर कहा पालयिता ब्रह्म मुनि। ये जो भाष्यकार ब्रह्म मुनि है वो अर्थ क्या कर रहे हैं? पालयिता, पालन करने वाला, अर्थात परमात्मा परक अर्थ किया ब्रह्म मुनि जी ने। आदि शंकराचार्य ने भक्षक भोक्ता के अर्थ में दिया है और ब्रह्म मुनि जी उसको पालयिता, पालन करने वाला अर्थ किया है। आनंद भुक का मतलब है आनंद का पालन करने वाला है। यह सब जो है थोड़ा व्याकरण समझने वाले इसको सरलता से समझ सकते। आनंद भुक में जो भुज धातु है ये पालन करने अर्थ में है, खाने अर्थ में भी होता है और पालन अर्थ में भी होता है। तो ब्रह्म मुनि जी ने तो पालयिता अर्थ में किया है और आदि शंकर ने भोगने वाला अर्थ किया, भक्षक अर्थ किया है। तस्मात् स आनंदमय, इसलिए वो जीवात्मा है, वो आनंदमय है। ये प्रश्नकर्ता की ओर से ये सारी बातें कही जा रही, अर्थात आनंदमय शब्द विकार अर्थ में है, ये कहना चाह रहे हैं। ये समझ में आ गया जी सभी को? शेखुद्दौला जी को क्या पूछना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, मुझे ये दूसरी पंक्ति में जो लिखा है तस्य विकारे, फिर मय ड है, तो वहाँ ट होगा या ड होगा? ऐसा ये व्याकरण की बात है, टा को डा भी हो जाता है, वो व्याकरण के अनुसार ही लिखा है। मयड, मयड भी ठीक है, मयट भी ठीक है। केवल अलग लिखेंगे मयट, मयट होगा, लेकिन सूत्र के साथ लिखेंगे तो मयड हो जाएगा। और उसके बाद है वैतयो हो। हाँ, उस संधि विच्छेद करेंगे, वा एतयो है, वा एतयो, वा एतयो। इसमें नहीं पढ़िएगा, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, जो भाव के रूप में मैंने अर्थ बताया उतने लीजिएगा। तस्य विकार है, तस्य का मतलब है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति वाले शब्द के साथ जुड़ता है। षष्ठी विभक्ति के अर्थ में विकार, षष्ठी विभक्ति जैसे प्रकृतस् आनंदमय, आनंद बुक बोला है ना, तो यहाँ प्रकृत्याख्यस्य, प्रकृति नामक पदार्थ का भोक्ता, भोग करने वाला। तो षष्ठी के अर्थ में जो शब्द आता है वो विकार अर्थ को बताने के लिए आता है, इसका तात्पर्य। तस्य विकार का मतलब है षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से विकार अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, इसका अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि में। इसलिए वो सब
आपके सामने नहीं रखा है, बस तस्य विकार, विकार का मतलब विकार अर्थ में इतना लिया है, विकार अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। फिर एतयो का मतलब है वहाँ दो अर्थ जुड़े हैं, दूसरा एक अर्थ अवयव अर्थ भी आता है वहाँ पर। तो विकार अर्थ में और अवयव अर्थ में भाषायाम लोक में मयट प्रत्यय होता है। विकार अर्थ में और अवयव अर्थ में लोक में मयट प्रत्यय होता है, पर शर्त यह है बक्ष अर्थ वहाँ नहीं होना चाहिए और आच्छादन अर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी। हेमा जी को क्या कहना है? जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पे 4 पाद आपने बताया थे, चौथा पाद का नाम क्या है यहाँ पे? अब उपनिषद में देख लीजिएगा ना, चौथा पाद अभी बताया नहीं मैंने, तो आप बाकी उपनिषद में देख सकते। मांडुक्य उपनिषद में 4 पाद बताए हैं, वहाँ चौथा पाद वो होता है जो न बाहि जागृत स्थान है, न स्वप्न स्थान है, न निद्रा स्थान है, न बहि प्रज्ञा है, न हंत प्रज्ञा, वो अलग ही है, उसको चतुर्थ पाद कहते हैं। वो आगे बताएंगे उपनिषद में, आगे देख लेना। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी। तस्मात् स आनंदमय, इसलिए वो आनंदमय जो शब्द है वो विकार अर्थ में है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहे हैं। तत्र मांडुक्योपनिषदि क्रमश्च, मांडुक्योपनिषद में एक क्रम दिया है एक एक पाद का। स्थूल भुक प्रथम पाद, स्थूल भुक कहा है वहाँ पर मांडुक्योपनिषद में, आप देखेंगे स्थूल भुक जो है ये प्रथम पाद है, और प्रविविक्त भुक, प्रविविक्त भुक ये द्वितीय पाद कहा वहाँ पर। आनंद भुक ये तृतीय पाद कहा वहाँ पर। इति क्रमानुरोधेन, इस क्रम के अनुसार आनंद भुक इत्यत्र आनंद शब्द प्रकृतिवाचका, तो वहाँ जो आनंद भुक कहा है वहाँ पर आनंद जो शब्द आया है ये प्रकृति को कहने के लिए आया, प्रकृति का वाचक है। तस्मात् आनंदमया विकार शब्द, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आनंदमय जो शब्द है विकार वाला शब्द है। तेना न आनंदमया परमात्मा, इसलिए आनंदमय परमात्मा नहीं हो सकता। इति चेत उच्चेता, यदि ऐसा कोई कहे तो। यहां तक सबको समझ में आ गए जी? अगर किसी को ये भाषा समझ में नहीं आई, ये भाषा समझ में नहीं आई, तो इसका भाव समझ लीजिएगा। विकार, आनंदमय शब्द विकार अर्थ को बताने वाला होता है, विकार अर्थ को बताने के लिए ही आनंदमय शब्द आता है, इसलिए आनंदमय ब्रह्म नहीं हो सकता यदि ऐसा कोई कहे तो। ये तो आपको समझ में आ गया, और जो समझ में आता है उतना ही ले लीजिएगा, बाकी व्याकरण में मत जाइएगा। तर्री, अगर ऐसा कोई कहे तो उत्तर दे रहे हैं, ना नैवं वाच्यम, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते आप। अब देखिएगा, सूत्रकार महर्षि वेदव्यास जी, विकार शब्दात न इति चेत, अगर आनंदमय शब्द विकार अर्थ में आता है, यदि किसी को व्याकरण का पता ना हो तो इसका उत्तर ही नहीं दे सकता। यदि किसी को व्याकरण नहीं आता है, अब इसका समाधान वो नहीं कर सकता। अब ऋषि लोग हम लोगों की तरह थोड़ा होते हैं, हाँ जी मैंने पढ़ाई नहीं किया था लेकिन ऋषि तो बन गया, ऐसा थोड़ा होगा। क्यों जी, मैंने पढ़ाई नहीं किया पर ऋषि बन गया हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऋषि तो वो होते हैं जो मंत्रद्रष्टा होते हैं, मंत्रद्रष्टा वो होते हैं जो विद्या पढ़े हुए होते हैं, अनपढ़ थोड़ा होंगे ऋषि। अब वो शास्त्र पढ़े हुए ही होते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, आनंदमय शब्द विकार अर्थ में भले आ जाए हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते केवल विकार अर्थ में ही आता है। यही उत्तर दे रहे हैं, नैवं वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये विकार अर्थ में ही आनंदमय मया शब्द आता है। कुतः, क्यों?
क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते, प्राचुर्यात् मयट प्रत्ययस्य प्राचुर्ये अपि विधानात्। ये जो मयट प्रत्यय है ये प्रचुर अर्थ में भी विधान किया गया है वहाँ पर। कहाँ पर? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में मय प्रत्यय जो है वो प्रचुर अर्थ को बताने के लिए भी किया है। अत्यधिक किसी के पास कोई चीज़ हो उस अर्थ में भी मय प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ईश्वर में आनंद अत्यधिक है इसलिए ईश्वर को भी आनंदमय कह सकते हैं। कहाँ आया है? आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं जानकारी के लिए। कहाँ आया अष्टाध्यायी में? तो लिखिएगा, तत्प्रकृत वचने मयट, ये सूत्र है। तत्प्रकृत वचने मयट, तत्प्रकृत वचने मयट। अष्टाध्यायी है 5-4-21, 5वां अध्याय 4था पाद 21वां सूत्र, 5-4-21 ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। तत्प्रकृत वचने मयट। तत् का मतलब है प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक होता है। जैसे विकार अर्थ में जो शब्द आ रहा है वो षष्ठी के अर्थ में आ रहा है, और ये तत् जो है प्रथमा विभक्ति में आता है। प्रथमा विभक्ति के अर्थ को कहने वाला होता है। प्रथमा विभक्ति में ये शब्द है। प्रकृत वचन का अर्थ होता है प्रचुर अर्थ को कहने में। प्रकृत वचन का अर्थ है प्रचुर अर्थ को कहने में मयट प्रत्यय होता है। प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति में आया हुआ जो शब्द है वो प्रचुर अर्थ को कहने में उस शब्द के साथ मयट प्रत्यय होता है। इसका ये तात्पर्य है। तदत्र भाष्य में आ जाइए, नैवं वाच्यम कुतः प्राचुर्यात् मयट प्रत्ययस्य प्राचुर्ये अपि विधानात्। मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ में भी विधान किया गया होने से। तदत्र, ऐसी स्थिति में प्राचुर्यार्थ एव मयट अस्ति, प्रचुर अर्थ में ही यहाँ पर मयट प्रत्यय है, न विकारार्थ। ये विकार अर्थ को बताने के लिए नहीं है यहाँ पर। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? मयट प्रत्यय जो है प्राचुर्य अर्थ में भी आता है, विकार अर्थ में आता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रचुर अर्थ को कहने के लिए भी आता है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि जब ईश्वर को आनंद में बोला है तो वहाँ विकार अर्थ क्यों ला रहे हो आप? प्रचुर अर्थ लाओ तो समझ में आ जाएगा आसानी से। प्रसंग के अनुसार ही तो अर्थ लेना होगा ना आपको। जहाँ जैसा प्रसंग है वैसा। जब ईश्वर को आनंद में बोला गया है तो फिर वहाँ ये मय जो आया है वो विकार अर्थ में नहीं आया, प्रचुर अर्थ में आया। यानी ईश्वर में अत्यधिक मात्रा में आनंद है ये कहने के लिए आया है। हो गए जी? यहाँ तक स्पष्ट हो गया? कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। इसका नंबर कौन सा बताया आपने? तत् प्रकृति वचने मयट। आप सुन नहीं रहे थे क्या? स्वामी जी मैं नोट नहीं कर पाई और चीज लिखने में लग गई। तो और चीज क्यों लिखने लगे? जो बताया जा रहा है वही लिखना चाहिए आपको, जो सुनाया जा रहा है वही सुनना चाहिए। आप इधर उधर मन को इधर उधर दाएं बाएं लगाओगे, मन को दाएं बाएं लगाओगे तो आप कैसे सुन पाएंगे? क्या पूछना है आपको? इसी का तत् प्रकृति वचने मयट, इसका नंबर पूछ रही थी। 5-4-21। धन्यवाद जी। तो यहां तक हम पहुंच गए जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। ये तो ये आनंद में आनंद शब्द से प्रकृति वाचकत्वे सत्यपि। अब अभ्युपगम सिद्धांत से मान करके चले, यदि मान करके चले थोड़ी देर के लिए, उस अर्थ में है, कहते हैं ये तो ही आनंद शब्द से प्रकृति वाचकत्वे, आनंद शब्द प्रकृति का शब्द होने पर भी आनंद शब्द से प्रकृति वाचकत्वे सति अपि, इसका अर्थ होता है आनंद शब्द प्रकृति का वाचक होने पर भी
कथम स्याद आनंदस्य विकारो ब्रह्मणा, फिर आनंद का विकार ब्रह्म कैसे होगा? ब्रह्म आनंद का विकार तो हो नहीं सकता। तृतीय पादो मांडुक्योपनिषदि, जो मांडुक्योपनिषद में ब्रह्म को लेकर के वहां पर प्रसंग चला है ना, वहां ब्रह्म को ने जी आप में से मैं क्यों बंद करके नहीं रखते हैं? कितने बार बताना पड़ता है? सावधानी क्यों नहीं रखते हैं आप लोग? व्यवधान क्यों उत्पन्न करते हैं? जी आगे बढ़ता हूं मैं। तो देखिएगा यहां पर बोला जा रहा है कि आनंद शब्द जो है प्रकृति का वाचक मानने पर भी कथम स्याद आनंद से विकारो ब्रह्मणा, फिर उस प्रकृति का विकार ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो प्रकृति का विकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो प्रसंग चला है मांडुक्योपनिषद में वो ब्रह्म के विषय में चला है। आप पढ़ करके देखिएगा मांडुक्योपनिषद का प्रारंभ का जो प्रसंग है, सर्वमिदं ब्रह्म, जो कुछ भी संसार दिखाई दे रहे सब ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को लेकर के आगे चर्चा की गई। ब्रह्म का जागृत स्थान जो है, यानी जो जागृत जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म का जागृत स्थान है। स्वप्न जो है ये ब्रह्म का द्वितीय स्थान है, और ये जो सुषुप्ति है ये ब्रह्म का तृतीय स्थान है, और जहाँ ये तीनों नहीं रहते हैं वो ब्रह्म का चौथा स्थान है। ऐसे चार पाद ब्रह्म के बताएं, तो प्रसंग तो ब्रह्म का है वहाँ पर। अगर मान भी ले आनंद शब्द प्रकृति को कहने वाला है, तो प्रकृति का विकार कैसे हो सकता है ब्रह्म? ये इसका तात्पर्य। तृतीय पादो मांडुक्योपनिषदि, क्योंकि तृतीय पाद में ब्रह्म को लेकर के बोला है। न कथमपि, कैसे भी नहीं हो सकता। ब्रह्म का विकार तो प्रकृति का विकार तो ब्रह्म कभी भी नहीं हो सकता। कथम च सा आनंदमय प्रकृति विकारा, फिर वो कैसे आनंदमय प्रकृति का विकार बन पाएगा परमात्मा? पुनः आनंद बुक प्रकृति बुक संभवेत न कथम चिदपि, फिर आपने आनंद बुक का अर्थ प्रकृति भुक ऐसा आपने अर्थ किया है, न कथम चिदपि भवेत, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आनंद बुक प्रकृति, आनंद बुक का अर्थ प्रकृति भुक ऐसा आप अर्थ करो, ऐसा संभव कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रसंग प्रकृति का है ही नहीं, वो तो परमात्मा का है। इति तो वदतो व्याघातः एव, ये अपने वचन का ही खंडन करेंगे। वदतो व्याघात का मतलब है अपनी बात का ही खंडन करने वाला। पहले आप कुछ बोलो, फिर उसके बाद अपनी बात का खंडन करो आप, क्योंकि आपने आनंद जो है प्रकृति को बोला है। मेरी ओर देखिएगा, वहाँ पुस्तक में बाद में देखना, आपने प्रकृति को आनंद शब्द से बोला है। आनंद अर्थात प्रकृति, ठीक हो गया। और आनंदमय जो है वो प्रकृति का विकार है, और आनंदमय का मतलब है भोगने वाला, ये बोला था पहले। तो प्रकृति प्रकृति को भोगेगा, क्योंकि आनंद का अर्थ प्रकृति हो गया, और आनंदमय का अर्थ है विकार। किसका विकार? प्रकृति का विकार। और आनंदमय शब्द का अर्थ होता है आनंद को भोगने वाला। आनंदमय शब्द का अर्थ होता है आनंद को भोगने वाला। ये तो प्रश्नकर्ता ने कहा। आनंदस्य प्रकृत्याख्यस्य भोक्ता, आनंद रूपी प्रकृति का भोग करने वाला। तो भोग करने वाला भी प्रकृति है और भोगाने वाला भी प्रकृति है, ऐसे कैसे हो सकता? इसलिए वदतो विघाता कहते इसको, अपनी बात का खुद खंडन कर रहे हो। चौबे जो है बने निकले छब्बे बनने के लिए, और दुब्बे बन करके लौट आ गए। आप सिद्ध करना चाह रहे हो विकार को, और वो प्रकृति का विकार सिद्ध करना चाह रहे हो, और वापस उल्टा आपके ऊपर ही आ गया कि प्रकृति प्रकृति को थोड़ा भोगेगा, क्योंकि आनंद का मतलब प्रकृति है, और आनंदमय का अर्थ है भोगने वाला, और भोगने वाला कौन है? वो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति का तो विकार है वो। इसलिए कहा यहाँ पर
वदतो व्याघातः एव इति। यदि मान भी लो तो वदतो विघात मतलब अपने ही सिद्धांत का खंडन करने वाला आप बन रहे हो, स्वयं अपनी बात का खंडन करने वाला बन रहे हो, ऐसा ये कहना चाह रहे। तस्मात् आनंदमय कोशो ब्रह्मणा नाम, इसलिए आनंदमय जो कोश है वो ब्रह्म का नाम है, न कि प्रकृति का विकार है। अध्यात्म गुण योगात, क्योंकि ये बात जो कही गई है वो अध्यात्म गुण के योग से कही गई, अर्थात हाँ जी, अध्यात्म गुण योगात का मतलब है आध्यात्मिक गुणों के कारण से ये बात कही गई, अर्थात योग के माध्यम से परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतर्मुखी बनकर के परमात्मा का आनंद भोग सके, इस योग से ये बात कही गई है। उपासना विद्यायाम, और ये बात कहाँ कही है? उपासना विद्या में कही गई। जब उपासना करने की बात आती है वह अंतर्मुखी होकर के ही आनंद का उपभोग करता है जीवात्मा, तो उस प्रसंग में ये बात कही गई है। अध्यात्म दृष्टौ तारतम्य क्रमेण आनंदस्य प्राचुर्यात् अतिशयात् निरतिशयाद् वा स उपासकानाम् आध्यात्मिकानां वा आनंदमया तथैव तै अनुभूयते। अध्यात्म दृष्टौ, आध्यात्मिक दृष्टि में अर्थात योग की दृष्टि में, तारतम्य क्रमेण, तारतम्य क्रम में, एक पड़ाव पूरा करो फिर दूसरे पड़ाव में जाओ, फिर दूसरे को पूरा करो फिर तीसरे पड़ाव में जाओ, फिर तीसरे को पूरा करो फिर चौथे में जाओ, ऐसे ब्रह्म के 4 पाद बताए मांडुक्य उपनिषद में। जागृत स्थान को समझो, स्वप्न स्थान को समझो और निद्रा स्थान को समझो, फिर चौथे स्थान में पहुंच जाओगे, तब आनंद मिलेगा, ऐसा वहाँ प्रसंग है। ये है तारतम्य क्रम। तारतम्य क्रम का मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक। आनंदस्य प्राचुर्यात्, और आनंद की प्रचुरता है। अतिशयात्, और आनंद की अतिशयता है, अर्थात निरतिशयात्, सर्वाधिक वहाँ आनंद विद्यमान है चौथे पाद में। प्रथम पाद में साधारण आनंद मिलेगा आपको, दूसरे पाद में जाओ उससे थोड़ा अधिक आनंद मिलेगा, तीसरे पाद में जाओ उससे और अधिक आनंद मिलेगा, और चौथे पाद में जाओ तो आनंद ही आनंद मिलेगा। तो इस तरह का तारतम्य क्रम है, स्टेप बाय स्टेप एक एक पाद को कंप्लीट करके आप चौथे पाद में प्रवेश कर सकते हैं। ये प्रसंग है मांडुक्य उपनिषद में। स उपासकानाम, और ये किसके लिए है? उपासकों के लिए। आध्यात्मिका नाम, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो आत्मा परमात्मा को जानने में लगे हुए लोग हैं। आनंदमय, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा को आनंदमय बोला है। तथैव तै अनुभूयते, क्योंकि उन आध्यात्मिक लोगों के द्वारा वैसा ही अनुभव किया जाता है परमात्मा के आनंद को, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी? तो सूत्र के बीच में अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आपको नोट करना है, और पूरा सूत्र होने के बाद हाथ खड़ा करना है। बीच में अगर हाथ खड़ा करते हैं ना तो फिर वो बताने का जो क्रम है वो टूट जाता है, व्यवधान उत्पन्न होता है। और जब आप हाथ खड़ा करते हो और मेरी दृष्टि स्क्रीन पर जाती है, आप हाथ खड़ा दिखाई देता है, फिर मेरे को भी लगता है कि बता दूं, नहीं बताएंगे तो आप परेशान होते रहते हैं, और मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ ना फिर आप सुन नहीं पाएंगे, ये समस्या आती है। तो इससे अच्छा ये है तो सूत्र के बीच में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तुरंत उसको आप नोट करो, आगे बढ़ो, पूरा सूत्र हो जाए, फिर हाथ खड़ा करो। हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, जब भी उपासना जैसा आप कराते थे जब तब भी आप बार बार जो उपासना के समय वो आनंदमय ऐसे शब्द बोलते थे, तो ये ईश्वर के लिए उस समय ये होता है ना, उपासना के समय जब बुलाते हैं ओम पहले ध्यान के समय। नहीं, वो ईश्वर के लिए नहीं होता, मेरे लिए होता है। आनंदमय, आनंदमय नहीं, वो मेरे लिए होता है। नहीं, अच्छा ठीक है। आप कैसे, सबके लिए तो बोलता आप मतलब ये बात पूछने वाली है, जब ईश्वर का ध्यान करा रहा हूँ तो ईश्वर के लिए तो होगा ना, तो मेरे लिए थोड़ा होगा। आप बात समझ में आई ना जी? जी जी जी। तो पहले एक बार मैं सूत्रार्थ भी लिखवा देता हूँ। सूत्रार्थ लिखिएगा। आनंदमय शब्द में विकार अर्थ को, आनंदमय शब्द में
विकार अर्थ को बताने के लिए, आनंदमय शब्द में विकार अर्थ को बताने के लिए, आनंदमय शब्द में विकार अर्थ को बताने के लिए मयट प्रत्यय का प्रयोग होने से, मयट प्रत्यय का प्रयोग होने से, आनंदमय शब्द में विकार अर्थ को बताने के लिए मयट प्रत्यय का प्रयोग होने से आनंदमय शब्द ब्रह्म का निर्देश नहीं करता, आनंदमय शब्द ब्रह्म का निर्देश नहीं करता। आनंदमय शब्द ब्रह्म का निर्देश नहीं करता। यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। नहीं कह सकते क्योंकि मयट प्रत्यय, क्योंकि मयट प्रत्यय, क्योंकि मयट प्रत्यय, क्योंकि मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ को बताने के लिए भी, मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ को बताने के लिए भी, प्रचुर अर्थ को बताने के लिए भी प्रयोग में आता है। मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ को बताने के लिए भी प्रयोग में आता है। मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ को बताने के लिए भी आता है, इसलिए आनंदमय ब्रह्म ही है, इसलिए आनंदमय ब्रह्म ही है, इसलिए आनंदमय ब्रह्म ही है। एक बार दोहराता हूँ मैं, आनंदमय शब्द में विकार अर्थ को बताने के लिए मयट प्रत्यय का प्रयोग होने से आनंदमय शब्द ब्रह्म का निर्देश नहीं करता। यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ को बताने के लिए भी प्रयोग में आता है, इसलिए आनंदमय ब्रह्म ही है। ये सूत्रार्थ हो गया। भानु जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें बीच में तस्य असंभवात प्राचुर्ये च संभवात, इसका क्या तात्पर्य है स्वामी जी? देखिए, यहाँ पर जो लिखा है, तदत्र प्राचुर्यार्थे एव मयडस्ति न विकारार्थे, तो प्राचुर्य अर्थ में ही यहाँ पर मयड प्रत्यय है, न विकारार्थे, विकार अर्थ में नहीं है। क्यों? तस्य असंभवात, विकार अर्थ में यदि लिया जाए तो यहाँ इस प्रसंग में संभव न होने से, प्राचुर्ये च संभवात, और प्रचुर अर्थ में ही इस प्रकरण में संभव होने से। ठीक हो गया जी? जी हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ममता जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, ये जो अष्टाध्यायी का सूत्र है, तस्य विकारे मयट बा ईतयोः भाषायाम, आप जो दो वाक्य में भक्ष्य अर्थ होना नहीं चाहिए और आच्छादन अर्थ नहीं होना चाहिए, इसको नहीं, वो आप नहीं समझ सकते ना, व्याकरण समझने वाले समझ पाएंगे। मतलब कोई प्रत्येक किसी के अर्थ में विधान किया जा रहा है तो वहाँ इन अर्थों में इसका विधान होता है, उन अर्थों में नहीं होता है। किन अर्थों में नहीं होता है? जहाँ भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ हो वहाँ
प्रयोग नहीं आता है, और आच्छादन का मतलब है ढकना अर्थ, तो आच्छादन अर्थ में और बक्ष अर्थ में नहीं लेना है, बाकी अर्थों में लेना है, इसका तात्पर्य। ठीक है स्वामी जी जी। अब क्यों नहीं होता है, बक्ष अर्थ में क्यों नहीं होता है, तो व्याकरण को समझना पड़ेगा। तो इतना ही रखते हैं जी। इनको, इन दोनों सूत्रों को, 12वां और 13वां सूत्र को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो फिर आप कल पूछ लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।